दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप एनजीओ चला रहे हैं और किसी से भी डोनेशन ले रहे हैं बिना जाने, या मान लीजिए किसी को भी अकाउंट डिटेल शेयर कर दे रहे हैं करेंट अकाउंट का, जो यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग आजकल किराए पे देते हैं, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन हो सकता है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ। देखिए, 1 करोड़ 10 लाख हिमाचल प्रदेश में एक एनजीओ के बैंक खाते में आ गए। 3 गिरफ्तार। अब ये शिकायत जो है एनसीआरपी पर इस खाते के खिलाफ मिली थी, और उस खाते में आए थे 24 करोड़, और ये था एक एनजीओ। तो लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, आपको दे देंगे प्रलोभन कि हम आपको डोनेशन दिला देंगे, अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए या अपना कंपनी का जो भी चीज़ है वो शेयर कर दीजिए, तो हो सके आप बहुत बुरा फंसने वालेंगे। इसलिए लालच में ज़्यादा ना जाएं, सोच समझ के काम करें। अब देखिए, ये मामला है क्या। केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त क्लास 1 के अधिकारी 82 के एक बुजुर्ग को कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने हिमाचल और बिहार के कई जगहों पर छापे मारकर 3 आरोपी प्रभाकर कुमार, रुपेश कुमार सिंह और देवराज को गिरफ्तार किया। और गत जून माह से यह कानून प्रवर्तनालय अधिकारी बनकर इन अपराधों को कई घंटे तक पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट करके रखा और फिर उनसे मानसिक दबाव बनाकर, कानून का डर दिखाकर इसे बचने के लिए बुजुर्ग ने अपने खाते से साइबर सिंडिकेट द्वारा बताए गए खाते के लिए पैसा ट्रांसफ़र किया। और ये जो पूरा सिस्टम है, देखिए काम कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं आपके लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। तो आप लालच में ना पड़े इसलिए। और देखिए, ये जो पैसा कहाँ गया, और इस मामले में ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा 1 करोड़ रुपए हिमाचल के एक एनजीओ के खाते में डाला गया। यह खाता पटना में बैठे एक ठग के मुख्य साइबर सिंडिकेट को उपलब्ध कराया था, समझ गए। और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के खाते के खिलाफ 32 शिकायतें मिली थी, जिसमें 24 करोड़ रुपए डाले गए थे। और गौतम ने बताया कि गिरफ्तारी प्रभाकर 12वीं पास है और नालंदा का रहने वाला है। वो देवराज के मोबाइल फ़ोन पर एक मिसलेनियस एपीके फाइल इंस्टॉल किया, जिससे वो ठगी बैंकों के खाते का डिटेल्स निकाल पाए। और देखिए, यही हो रहा है कि लोग आपसे मान लीजिए बैंक खाते का डिटेल ले रहे हैं। बहुत सारे एनजीओस हैं जो हमेशा करते हैं, सर डोनेशन नहीं मिल रहा है या डोनेशन का रास्ता नहीं मिल रहा है। और बहुत सारा आजकल तो फेसबुक में आप एडवर्टाइजमेंट देखिएगा। कल मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कि पाकिस्तान का नंबर है 92 से, और वहाँ से बैठे इंडिया में एडवर्टाइज़ कर रहा है कि मैं इटली में हूँ, बहुत पैसा वाला आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, तो कोई अगर मेरे से मदद लेना चाहे तो मैं उसको 10-12 लाख रुपए मदद कर सकता हूँ। मतलब ऐसे ही कोई फ्री में पैसा बांट रहा है, और लोग उस पर क्लिक करके वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड करके कम से कम 400-500 जो है लोगों ने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और जो है कमेंट डाला हुआ है। अब कितना आसान है उस आदमी के लिए। आप को इतना समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ भारत में रह के आपको कठिन परिश्रम करके आदमी तैयार है कि आपका पैसा मार देगा, वहाँ आपको फ्री में बैठे कोई पैसा दे रहा है। तो ये सिचुएशन थोड़ा समझना पड़ता है। आप कंपनी चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है, आपके खर्चे हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नहीं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस तरीके से अगर खाता उधार देने लगे तो फिर यही हाल होगा, पैसा भी जाएगा, आपका जो उसमें पैसा होगा वो भी सीज होगा। जो उस कंपनी में या एनजीओ में मान लीजिए डायरेक्टर होंगे, मेंबर होंगे, वो भी जाएंगे। ये एक नया तरीके का ठग है जो एनजीओ के नाम पे लोगों ने चालू किया है। तो हम लोग एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये जानकारी दे पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा फॉलो करते रहते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में और कैसे आपको बचाया जाए। क्योंकि आप लोग हैं सस्ता जुगाड़ वाले आदमी, कि कोई 100 रुपये ले ले और 5,000 का दिला दे काम। तो एनजीओ का धंधा ऐसे नहीं होता, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीरियस होंगे तो आइएगा, हम लोग से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मगर ये झूठे वादे नहीं कि आपको 20 लाख 50 लाख मिल जाएगा, वो सब नहीं होता है। काम कीजिएगा 1 करोड़ भी मिलेगा, मगर उसका तरीका होता है, सिस्टम जानना होता है। कोई ऐसे ही बोल के आपसे आराम से पैसा लेके निकल लेता है, फिर बाद में आप सबको गाली देते हैं कि सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। ऐसे वो नहीं है, ऐसे आप हैं, आप लालची हैं बोल के इस चक्कर में आप फंसे हैं। हो सके थोड़ा वर्ड मेरा आपको लगेगा क्या बोल रहा हूँ, दर्द होगा, मगर दर्द ज़रूरी है थोड़ा।